हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ कुछ इंटरेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। आपको सिर्फ इसके लिए एक एक्सेल की फ़ाइल दरकार होगी। उसमें आप कुछ फार्मूलाज लगाएंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आप फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट करेंगे और वो आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। आपको एक सिंपल एक फ़ाइल चाहिए होगी जिसमें आप अपनी कोई बर्थडे बनाएंगे, लिखेंगे और उसके नीचे कुछ इसी तरह के क्वेश्चन लिखेंगे जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू, डे ऑफ द वीक यू वर बॉर्न, व्हाट वीक यू बॉर्न इन द ईयर। इस तरह के कुछ 7-8 क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। आप भी इसी तरह की एक फ़ाइल बना लेंगे जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, ये आप लिखेंगे और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पर मैंने एक डमी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। डेट ऑफ बर्थ में जो पैटर्न है वो आपको बता दूं। यहाँ सबसे पहले मंथ है, यानी ये जो 8 है ये अगस्त का मंथ है और उसके बाद ये डेट है 5 और जो ईयर है वो 1991। आप इसी तरह लिखेंगे, पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा। और जो इसका फॉर्मेट है यहाँ पर जो मैंने रखा है वो है शॉर्ट डेट। आप भी इसी तरह ये जो नंबर का फॉर्मेट है वो शॉर्ट डेट ही रखेंगे क्योंकि जो मैं फार्मूलाज यूज़ कर रहा हूँ वो इसी के ऊपर वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से जो कि है हाउ ओल्ड आर यू। तो उसको हम फार्मूला की मदद से कैलकुलेट करेंगे। एक सिंपल सा फार्मूला है जो आपको बता देगा कि आपकी उम्र इस वक्त कितनी है। तो वो फार्मूला क्या है, वो है इक्वल का साइन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डेटेड इफ़ और ये फार्मूला स्टार्ट होगा। इसके बाद आपने लिखना है वो बॉक्स जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है। यहाँ पर मेरे पास है बी कॉलम के अंदर रो नंबर 1 है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा B1। आप उस कॉलम को सिलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर B1 लिखेंगे तो वो खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर फंक्शन करेंगे टुडे का। टुडे का फंक्शन कैसे यूज़ होता है ये मैं पहले भी आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि टुडे का फंक्शन क्या करेगा। ये कुछ चीज़ें आज के हिसाब से निकालेगा, जैसे कि टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर, ये इस तरह निकालेगा। टाइम में आपको सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स मिलेंगे और जो डेट है उसमें आपको मिलेगा डे, मंथ और ईयर। उसमें से जो चीज़ आपको चाहिए वो आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फार्मूला की मदद से। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, टुडे का फंक्शन पूरा करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं लिखूँगा। यहाँ से मुझे ईयर चाहिए क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी उम्र यहाँ पर कितनी आ रही है। तो ये फार्मूला अब कंप्लीट हो गया। वाई का मतलब ईयर है इस फार्मूले के अंदर। जैसे ही मैं ये लिखने के बाद एंटर करूँगा मुझे मेरे जो बर्थ डेट है उसके हिसाब से मेरा ईयर ऑफ बर्थ यानी मैं कितने साल का हूँ वो पता चल जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप यहाँ पर देखें मेरी ये एज जो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आई थी वो कैलकुलेट होकर सामने आ गया। अब उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं पता करना चाहता हूँ कि मैं हफ्ते के कौन से दिन पैदा हुआ था। तो हफ्ते का दिन एक्सेल के अंदर जो है वो आप कोई भी टाइम टेबल या कैलेंडर देखें कहीं पर भी वो संडे से स्टार्ट होता है। यानी अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ को देखूं तो पहला दिन संडे होगा, दूसरा मंडे होगा। अब मैं इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखूंगा वो वीक का कौन सा दिन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है। तो उसके लिए एक थोड़ा सा अलग फार्मूला है, वो क्या है कि मैं लिखूंगा इक्वल वीक डे। उसके बाद मैं वही कॉलम सेलेक्ट करूँगा जिसमें मेरे पास डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मेरा यहाँ पर B1 है तो मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा। उसके बाद मैं एंटर कर दूँगा तो ये क्या करेगा कि मुझे बता देगा मैं हफ्ते के कौन से दिन पैदा हुआ हूँ, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है या कोई और दिन है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा मेरे पास 2 डेट आ गई। आप ये फार्मूला वर्क करता है या नहीं, अब यही चीज़ आप पुराने कैलेंडर में यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये इसने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है कि नहीं। 2 का मतलब है मंडे, यानी डे फर्स्ट जो था वो संडे था, उसके बाद सेकंड डे मंडे है। आप 5 अगस्त 1991 को देख सकते हैं कैलेंडर के ऊपर कि मंडे था या नहीं। उससे आपको पता चल जाएगा और कंफर्म भी हो जाएगा कि वाकई ये फार्मूला वर्क करता है कि नहीं करता। अब जो मेरा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि मैं साल के कौन से हफ्ते में पैदा हूँ। तो वो हफ्ते का नंबर बता देगा। यानी अगर मैं डेट 1 जनवरी से बताऊँ, 1 जनवरी से 7 जनवरी तक वो पहला हफ्ता होता है यानी वीक नंबर 1 होता है। उसके बाद वीक 2 स्टार्ट होता है, फिर वीक 3, इस तरह
टोटल 52 वीक्स होते हैं साल के अंदर, 365 दिनों के अंदर। तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपने हफ्ते का नंबर पता करना चाहता हूँ कि मैं साल के कौन से हफ्ते में पैदा हुआ। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला है, वो है वीक नम। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ वाला ही कॉलम सेलेक्ट करना है। मुझे पता है कि B1 है मेरा कॉलम, जहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है। ये लिखने के बाद मैं एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ये अगस्त के अंदर मेरा जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से वीक नंबर 32 है। ये भी आप कंफर्म कर सकते हैं गूगल से कि 5 अगस्त जो है वीक नंबर 32 में आता है कि नहीं आता। उसके बाद मैं पता करना चाहता हूँ कि मैं अब तक जो इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कितने मंथ हो गए मुझे पैदा हुए। तो उसके लिए भी एक सिंपल सा फार्मूला है, वो है डेटेड इफ़ का, जो हमने पहले भी यूज़ किया था। फार्मूला वही लगेगा। इसमें आपने क्या करना है, डेटेड इफ़ में और अपनी डेट ऑफ बर्थ का जो बॉक्स है वो सिलेक्ट करना है और दोबारा वही टुडे का फंक्शन यूज़ करना है। टुडे का फंक्शन हम पहले भी यूज़ कर, यही बल्कि सारा फार्मूला हम पहले यूज़ कर चुके हैं। जो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने यहाँ पर वाई लिखा था ईयर के लिए, यहाँ पर अब मैं लिख दूंगा एम मंथ के लिए। और उसके बाद मैं जो सा है ना इसको एंटर कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पैदा हुए कितने मंथ हो चुके हैं। ये आपके सामने है। मैंने जैसे ही एंटर किया फार्मूला लिखने के बाद मुझे पता चल गया अब तक मैं कितने मंथ जो सा है ना ज़िंदा हूँ, कब से मैं पैदा हूँ तब से लेकर अब तक कितने मंथ हो गए मुझे पैदा हुए। इसी तरह अगर आप डे निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सेम यही फार्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप एम की जगह डी लिख देंगे। मैंने वही फार्मूला आपके सामने कॉपी किया और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और इसको एडिट करके एम की जगह डी लिख देता हूँ। तो ये मेरे नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट करेगा कि मैं जब से पैदा हुआ तब से लेकर अब तक कितने दिन हो गए मुझे पैदा हुए। तो आपके सामने है ये इतने दिन हो गए हैं पैदा हुए इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर आप यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ आवर्स कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ आवर्स कैलकुलेट करने का यहाँ पर एक्सेल में कोई सीधा फार्मूला नहीं है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डी की जगह एच लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ आवर्स नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको एक ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी। आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट कर लिए, तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं। तो आप इस डेट को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने घंटे हो गए आपको पैदा हुए। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इक्वल लिखा, उसके बाद ये जो सा कॉलम है मैंने सेलेक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मुझे एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ डेज़ पता चल रहे हैं कि मैं कितने दिन हो गए मुझे पैदा हुए। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24 से, तो मेरे पास नंबर ऑफ़ आवर्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये आपको नंबर ऑफ़ आवर्स इसमें आपको कुछ प्लस माइनस होगा। जैसे कि डेज़ के बाद आप अगर मेरा कल का दिन पूरा हो गया तो आज के दिन का मुझे कैसे पता चलेगा। हो सकता है कुछ आवर्स आज के भी गुजरे हों, 4-5 घंटे गुजरे हों, 10 घंटे गुजरे हों, तो ये उसका थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा। जैसे ही मैं लिख के एंटर करता हूँ मेरे पास नंबर ऑफ़ आवर्स आ गए। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ़ मिनट्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नंबर ऑफ़ आवर्स को यूज़ करना पड़ेगा। एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो आपको इस नंबर ऑफ़ आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पैदा हुए कितने मिनट हो चुके हैं। तो मैं सिंपल वही फार्मूला यूज़ करूँगा। इक्वल लिखने के बाद इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा 60 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितने मिनट हो गए हैं पैदा हुए। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ़ सेकंड्स देखना चाहते हैं कि आपको पैदा हुए कितने सेकंड्स हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ़ सेकंड्स आ जाएंगे कि आपको पैदा हुए कितने सेकंड्स हो चुके हैं। यहाँ देखिए मैंने कितनी आसानी से सारा कुछ कैलकुलेट किया है। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कितने सैटरडेज़ आए हैं और कितने संडेज़ आए हैं। तो इसका भी एक आसान सा फार्मूला है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वो आपको देखना पड़ेगा। आप मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह जल्दी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हम आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको पैदा हुए, जब से आप पैदा हुए हैं, आपने कितने सैटरडे स्पेंड किए हैं अपनी लाइफ के अंदर।
तो उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, नेटवर्क डेज डॉट INTL, ये फार्मूला है वो। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ का कॉलम चूज करेंगे। उसके बाद टुडे के फंक्शन से हम वो सारा डाटा, जैसे कि अब तक का जो टाइम है उसके हिसाब से कितने वीक्स आए हैं, वो सारा हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट करना है वो आपने इस फार्मूले के हिसाब से आपने सैटरडे को निकालना है। सैटरडे यहाँ संडे यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम ये सारा फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने सिर्फ सैटरडे निकालना है। तो उसकी सीक्वेंस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन से डे को हमने कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो संडे है वो फर्स्ट डे ऑफ वीक है, उसके बाद जो मंडे है वो सेकंड डे ऑफ वीक है, और हमने कैलकुलेट करना है सैटरडे को। तो सैटरडे क्या होगा, वो 7th डे ऑफ वीक होगा। तो आपने क्या करना है, पहले जो आपने डेज कैलकुलेट नहीं करने वो उनकी जगह आप 1 लिखेंगे। जैसे कि मैं पहले 6 दिन मैंने कैलकुलेट नहीं करने, जो लास्ट डे मेरा सैटरडे है उसको मैंने कैलकुलेट करना है, तो 7th डिजिट के ऊपर मैं 0 लगा दूंगा। वो क्या करेगा कि सिर्फ सैटरडेज को कैलकुलेट करेगा कि अब तक कितने सैटरडेज जो से मेरी लाइफ में आ चुके हैं। ये लिखने के बाद आप एंटर करेंगे तो ये आपको पता चल गया कि आप 1567 सैटरडे इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके कैलकुलेट हो गया। इसी तरह आप अपने भी कर सकते हैं कि किस तरह है, और उसको मैच भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं संडेज़ को निकाल लूँ, यही फार्मूला मैं यूज़ करूँगा संडेज़ के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मुझे फर्स्ट डे ऑफ वीक को कैलकुलेट करना है, तो जो मैं पहला 1 है उसको 0 कर दूंगा, बाकी के सारे जो डेज़ हैं उनको क्योंकि मैंने कैलकुलेट नहीं करना तो वो 0 ही रहेंगे। तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा मेरे पास ये देखें मेरी लाइफ में जितने संडेज़ आए हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। और इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके वीकेंड में कितने वीकेंड आप जो उनसे अपनी लाइफ के अंदर देख चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ सैटरडेज को और नंबर ऑफ़ संडेज़ को कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने वीकेंड्स अपनी लाइफ में देखे हैं। तो मैं वो भी आपके सामने करके दिखा देता हूँ। वो है सम का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। सम के फंक्शन में हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये है, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद दूसरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, ये नंबर ऑफ़ सैटरडेज़ और नंबर ऑफ़ संडेज़ को कैलकुलेट करेगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो आपको वीकेंड का पता चल जाएगा। जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो मेरे पास इन दोनों का सम आ गया, और इससे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल गई कि आपने अपनी लाइफ में कितने वीकेंड्स देखे हैं। उम्मीद है मुझे कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और जो आपने इस वीडियो में कैलकुलेट किया, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी।